हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको इस दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों, अभी सुबह के 5 बजे हैं और सुबह जाड़ों का समय है। प्रिय दोस्तों, सही काम करने में हमें कोई कानून नहीं रोक सकता और गलत काम करने में कोई भी कानून हमें विवश नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा अच्छा काम कीजिए, सही काम कीजिए, सत्य पर चलिए, धर्म पर रहिए और प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु का कीर्तन कीजिए, प्रभु में ध्यान लगाइए। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे नहा धोकर अभी आई हैं। सुबह वे 4 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं और उसके बाद नहाती धोती हैं और फिर प्रभु में ध्यान लगाती हैं। अब नीतू रानी जी पूजा के बर्तन धोने के लिए गई हुई हैं और वे पूजा करने जा रही हैं। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, मैं अपनी छोटी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ, अपने सारे सम्मानित दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत हसीन है, इसको हंस कर जिए, खुल कर जिए, कभी भी टेंशन ना लें। हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, खुश रहें, हैप्पी रहें। कोई ना कोई खुश रहने का मौका जरूर देखना चाहिए। देखो दोस्तों, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का चरित्र। क्योंकि शरीर की सच्ची सुंदरता तो समय के अनुसार नष्ट हो जाती है, लेकिन ये जो गुण है ना, अच्छे गुण, अच्छा चरित्र और अच्छी वाणी, मधुर व्यवहार, यही साथ रहते हैं दोस्तों। इन्हीं को लोग याद करते हैं। शरीर की सुंदरता तो समय के अनुसार नष्ट हो जाती है, इसीलिए कभी भी सच्ची सुंदरता पर ना जाएं। कोई सुंदर व्यक्ति है, कोई सुंदर महिला है और उसका चरित्र गंदा है या किसी के साथ वो कुल चरित्र का है, तो वो उसका जीवन कलंकित हो जाता है और कलंक काजल से भी काला होता है। इसीलिए हमेशा अपने चरित्र को बचा कर रखें और अपना इतना व्यवहार इतना मधुर रखें कि सब लोग उसकी बातों से प्रभावित हों। अपनी वाणी कटु न रखें, क्योंकि मुंह की बोली, वाणी एक तलवार की धार से भी तेज होती है। इसलिए सबसे मधुर बोलें, कभी भी किसी से कटु वचन ना बोलें। तलवार की धार किसी को काट भी सकती है और किसी को प्रेम नहीं कर सकती, वो काट ही सकती है। इसलिए जो अपनी जवान है, उस जवान को तलवार की धार की तरह ना बनाएं, उसको प्रेम का रूप दें, मतलब सम्मान का रूप दें, सबसे प्रेम करें। देखो, ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी, एक मिनट, आप कैसी हैं? पूजा करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ का गेट खोलने जा रही हूँ। पूजा करने के बाद सबसे फिर बताएंगे क्या अपना स्वयं को सारा काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज आप कितने बजे उठी? आज मैं उठ गई थी, मैं 3:30 बजे आप खुल गई थी, मगर मैं उठी 4 बजे थी। अच्छा। हाँ।
फिर उसके बाद बाद में सफाई वफाई करी, झाड़ू लगाई, धुलाई करी, हाँ पूजा का बर्तन नहाई। तो पहले नंबर में नहाई थी, सफाई करने के बाद में नहाई, फिर एक तो कपड़े से 2 मिनट धोए और अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, बाहर का गेट खोलने के लिए जा रही हूँ। अच्छा 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 फिर मिलते हैं बाद में। अरे हाय तो कीजिए। तो ये थी हमारी नीतू रानी जो इस समय पूजा करने जा रही हैं और पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमेशा न्याय के लिए लड़ें, खुश रहें, सबका सम्मान करें और खुद भी सम्मान पाएं। तो नीतू रानी जी अब जा रही हैं पूजा के लिए। वे आज अपनी छोटी बहनों को बहुत अच्छी सीख देने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हूँ। पूजा तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी अब पूजा करने जा रही हैं। उनके अंदर 3 या 4 बजे सुबह जल्दी जागने की आदत पड़ी हुई है और वो अपनी छोटी बहनों को भी यही कहना चाहती हैं कि सभी लोग जल्दी जागने की आदत डाल लें, क्योंकि इससे दिमाग को आराम मिलता है, सारी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो देखो मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ जहाँ वे पूजा कर रही हैं। महाराज की जय, सरकार की जय, सच्चिदानंद जय, शंकर भोले बाबा जय, शिव भगवान जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय, ममता देवी, चंडी देवी, गंगा माँ जय, मेरे रघु गोपाल की जय, सभी देवी देवता की जय, माता देवी देवता की जय, सभी देवी देवता रक्षा करूँगा, सुख शांति बनी ये सभी देवी ये सभी देवी रक्षा करूँगा, सुख शांति बनी ये मेरे भोले बाबा की ये सच्चे दरबार की ये सभी देवी नीतू रानी जी
हाँ जी नीतू रानी जी, आपने पूजा कर ली? मैंने पूजा कर लिया थी। अब मैं बाहर का गेट बंद करने जा रही हूँ। तो आप अपनी बहनों को कुछ सीख देना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं। यही है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तो ये नहीं है कि हम 8 बजे के बाद उठ रहे हैं। सुबह 4 या 5 बजे तो उठ जाना चाहिए सबको। जल्दी उठोगी तो जल्दी आदत पड़ेगी, मन भी शांत रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा। और फिर जल्दी उठ के फिर ये सफाई करो, भगवान की पूजा पाठ करो। देखो मैंने अभी जोत जलाई है माता की। और अपने लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा नंबर है कि अपने घर से ही स्वयं काम करना सीखोगी तो अपने ससुराल में जाके नाम रोशन करोगी। नहीं तो वहाँ पे तो ससुराल वाले तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। क्यों? कभी तुम्हारे अंदर होगी, मतलब ससुराल वालों के अंदर नहीं होती है। वो तो कहेंगे भी खाना बनाओ, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आएगा तो क्या बनाओगी। तो इसीलिए सब मतलब छोटी बहनों तो मैं यही, छोटी या बड़ी बहनों से भी यही कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को अच्छा काम, अच्छा संस्कारी बनाना चाहिए। और शादी करने से पहले लड़के की जानकारी जरूर निकालना चाहिए। ये नहीं हमने लड़के की एक बार जाकर शादी कर दी तो वो लोग धोखा खाते हैं। मकान उकान नहीं देखना चाहिए। 3-4 मंजिल है और लड़का है बेकार तो क्या फायदा, जीवन खराब हो जाता है बेटियों का। भाई यही मैं कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं ना इस तरह की बातें नहीं करती। मैं लोगों के साथ में धोखा हो रहा है बहुत ऐसा। शादी तो कर देते हैं, फिर वो लड़का कमाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा तो वो क्या खाएंगी। माँ बाप दुखी रहते हैं, फिर माँ बाप ही पालन करते हैं उनके बच्चों को। और क्या है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ वहाँ का गेट बंद करने। चाय बन रही सबके लिए, चाय और बिस्कुट खिलाऊंगी मैं। आ जाएं? हाँ आ जाए। अरे आए या नहीं? क्यों नहीं, हाँ बुला रही हूँ मैं प्यार से। हई बार है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी, जो उन्होंने अपनी छोटी बहनों को शिक्षा दी। शिक्षा ये दी कि हमारी बहनों को सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए। तो हमारी बहनों के लिए ये एक संस्कार कूट कूट कर भरे होने चाहिए, जिससे वे शादी के बाद सम्मानीय हों, जहाँ भी जाएं प्रशंसनीय हों कि हाँ देखो उसकी बिटिया कितनी अच्छी है, सबके लिए वो स्वादिष्ट खाना बनाती है, जल्दी जग जाती है, वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। नीतू रानी जी अब गई हुई हैं आपके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो केवल अकेला आता है और रोता हुआ आता है और बिल्कुल दंगा आता है। उसका कोई दुश्मन, कोई दोस्त नहीं होता। जन्म लेने के बाद व्यक्ति का घमंड और व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का गलत व्यवहार ही आदमी को दुश्मन बनाता है या सच्चा मित्र बनाता है। जन्म से कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। जरूरत से ज्यादा होशियार होना, होनहार होना और दिमागदार होना भी व्यक्ति के अधिक दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए जहां रहें सचेत रहें, चौकन्ना रहें और मस्त रहें, हैप्पी रहें। तो मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां भी चाय आपके लिए बनाने गई हुई हैं किचन में। नीतू रानी की किचन। हाँ जी नीतू रानी जी, हम आपको किचन में आ जाएं? हाँ क्यों नहीं आ सकते हो। आप कैसी हैं? सबके लिए मैंने चाय बना रही हूँ। सबके लिए बनाई है? सबके लिए बना रही हूँ मैं चाय। और फिर साथ ही एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बच्चे मतलब सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं आएगा,
क्योंकि आजकल लोग क्या, रिश्तेदार या दोस्त खाने चाटने के होते हैं। किसी मुसीबत में तुम आज खड़े हो गए ना, तो तुम्हारे माँ बाप ही आएंगे। अगर वो कह देते हैं कोई बात, तो उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे माँ बापों ने कह दी तो हम उस बात को लिख लें। पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, माँ बाप का प्यार एक तरफ होता है। इसलिए मतलब यही है कि अपने मतलब माँ बापों को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए जीवन में, क्योंकि धन दौलत तो यही रहनी है। मरने के बाद ना कोई लेके गया है ना लेके जाएगा। अगर कोई ले जाए तो हम भी जाने के भाई तुम भी ले जाओ। ये मकान उगान सब बेकार की चीज है, लोगों के दिमागों में ये रहता है। तो मेरे प्रिय साथियों, देखो नीतू रानी ने कितनी अच्छी बात आपको बताई कि माता पिता अगर आपको कोई बात कह देते हैं, आपको डांटते हैं या किसी चीज के लिए आपके साथ मारपीट करते हैं, तो आपकी भलाई के लिए। वे जहां देखते हैं कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो वे डांटते भी हैं, मारते पीटते भी हैं। जहां देखते हैं कि वो नशा कर रहा है, तो उसके लिए वो रोकते हैं। तो उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही साक्षात प्रत्यक्ष आपके सामने भगवान होते हैं। उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो एक भगवान अपने बच्चों के लिए, अपने भक्त के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। वे उन्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकता है। क्यों नीतू रानी जी, ऐसा ही है ना? तो इसलिए नीतू रानी जी ने आज ये बहुत अच्छी सीख दी है हम सबको कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनका सेवा नहीं कर सकते तो किसी को मतलब दर्द भी मत दो, उनका मन मत दुखाओ। मतलब माँ बाप भी तो पढ़ाते हैं, या कोई तुम्हें माँ बाप पढ़ा लिखा कर आपको सरकारी नौकरी पे भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो उन माँ बापों के लिए आप एक दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। उनको घर से निकाल देते हैं, उनको वृद्धा आश्रम तक छोड़ देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको मरने के लिए, सिसकने के लिए उनकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वे साक्षात भगवान हैं। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने तुम्हें पूरे संसार से लड़ा है, तुम्हें जेल जाने से बचाया है, हर स्थिति में तुम्हारा सामना किया है। वो हर मुसीबत से बचाते हैं। और जब उनका समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो आप उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हो। कहते हो कि नहीं, हम कोई पैसा नहीं देंगे, एक पैसे भटकाते हो। उन्होंने कुर्बानी देकर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगाई है, और वो 2 पैसे मांगते हैं, या उनकी बुढ़ापे में उनका जब हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं, तो आप इस तरीके से तारे देकर उनको तिल तिल कर मार रहे होते हो। पैसे मांगते हैं तो उसको भी आप उनको तरसा देते हो, 50 बार मांगने पर भी नहीं देती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता तो एक अनमोल चीज है दोस्तों, वो तो कभी जीवन में मिल ही नहीं सकते। इसलिए जीते जी उनकी सेवा कर लो, जीते जी उनकी सेवा कर लो। ये सेवा आपको जन्नत में पहुंचाएगी, एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएगी। इसलिए मेरे प्रिय सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से यही कहना है कि माता पिता को कभी दुखी मत करना। अगर तुमने माता पिता को दुखी करा और उनकी हाय निकली, तो यकीन करो आप कितने भी धनवान हो, आपके मन को सुकून, शांति कभी नहीं मिल सकती, और हमेशा आप दुखी रहोगे। क्योंकि माता पिता को दुखी करने से, उनको परेशान करने से, उनके साथ मारपीट करने से, या उनकी हत्या करने से शनिदेव और सूर्य भगवान नाराज हो जाते हैं। शनिदेव जब अपने प्रकोप पर आते हैं, तो वो तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर देंगे। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए ही दंडित करते हैं। वो सबके साथ अच्छा करते हैं। तो शनिदेव और सूर्य भगवान से बचें। इसलिए माता पिता के दिल को कभी ना दुखाएं। जिन्होंने तुम्हें, माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखकर पाला है, और बाप ने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है, एक तामील दी है, एक शिक्षा दी है, जिसकी तामील की वजह से तुम सरकारी नौकरी पर गए हो। तो क्या तुम उनकी कुर्बानी को ऐसी भूल जाओगे? जब उनकी जिम्मेदारी थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने लड़के को ना पढ़ाऊं। कर्जा लिया, पानी लिया, और मुसीबत में आप उनसे नाराज भी रहे, तब भी उन्होंने आपको पढ़ाया। उन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब बुढ़ापे में जब उनसे कुछ नहीं होता, वो चलने फिरने लायक नहीं है, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, आप उनको
एक एक पैसे से तरसा रहे हो, उनको तड़फा रहे हो। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है और पत्नी आपको इसके लिए व्यवहार में गलत करती है कि नहीं तुम अपने माता पिता से संबंध छोड़ दो, मैं नहीं रहूँगी, और वो पत्नी अपनी माँ के कहे में चलती है, जब लड़के के माता पिता आते हैं तो उनका कभी व्यवहार नहीं करती, उनको घुर्राती है, उनको अभद्र व्यवहार करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उनके साथ खाना नहीं देती, उन्हें खाना नहीं पड़ती, उनका सम्मान ही नहीं करती। और जब उनके माता पिता आते हैं लड़की के तो दूर से ही भोग यानी अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी उनकी सेवा में हमेशा समर्पित रहती है। तो ये बेटे को क्यों नहीं सोचना चाहिए, ये सारा कुछ बेटे के हाथ में होता है। तो इसलिए हमेशा सच्ची राह पर चलें, कभी भी गलत राह पर ना चलें, क्योंकि ईश्वर को बुरा लगता है। और जब ईश्वर का लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे जीवन पे धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कभी घमंड ना करें, हमेशा लचीला बने। झुककर चलने से व्यक्ति महान बनता है, ऊंचाइयों पर चलता है, और अहंकार घमंड आदमी को खा जाता है। इसलिए बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करें, आप ऊंची मंजिल पर जाएं, क्योंकि बाप तभी खुश होता है जब बेटा उससे भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है, वरना दुनिया में कोई भी शख्स बेटे की सफलता पर खुश नहीं होता, एक बाप ही होता है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कोई बात अगर बुरी लगी या मुंह से बुरी बात निकल गई हो तो दोस्तों माफ़ कर देना, ये किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है। और हम जो वीडियो बनाते हैं समाज में कुछ शिक्षा देने के लिए बनाते हैं, ना कि किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे चाय बनाकर लाने वाली हैं। हाँ जी नीतू रानी जी, अब बताइए आपकी चाय अभी बनी है या नहीं? चाय बन गई है, बिस्कुट ला रही हूँ। अच्छा, बिस्कुट भी निकाल रही हैं? अरे वाह, आज तो बिस्कुट भी मिलेंगे भाई। तो एक बार इधर तो देखिएगा। ये चाय बिस्कुट ला रही हूँ निकाल कर सभी के लिए। मेरी बात सुनो, एक बार स्माइल तो कीजिएगा, स्माइल, तुम्हारे चेहरे से स्माइल देख। हाँ भाई देखो, स्माइल होने से जो है ना फूल बरस जाते हैं। चाय गरम गरम चाय लाई हूँ अदरक की बना के मैं सबके लिए। तो प्रिय साथियों, चाय बन चुकी है और चाय वो ले आई हैं, आप आ जाइएगा। अब आप चाय पीने आने के लिए मना मत कीजिएगा, क्योंकि नीतू रानी जी आपका इंतजार कर रही हैं। तो इसलिए आइए, आपके साथ साथ हमें भी चाय मिल जाएगी भाई, तो जरूर आइए, वे इंतजार कर रही हैं। अब देर मत कीजिए, देखो बैठी हुई इंतजार कर रही हैं नीतू रानी जी। हाँ, रस मंगाए मैंने। बताना कौन कौन किस को ये है नीतू रानी जी, जो आप पसंद है रस, जो आपकी चाय पीने का इंतजार कर रही हैं। नीतू रानी हाथ फुला कर प्यार से सब लोग चाय पीने के लिए आ जाओ। अगर हम वीडियो में कोई बात कहते किसी के लिए नहीं है, मगर लोग अपने ऊपर ले जाते हैं, तो वो उनकी दिमाग की गलत फहमी है। मतलब मैं यही कहती हूँ, अपने माँ बाप को कभी बुरा मत कहो, भगवान की पूजा बाद में करो, पहले अपने माँ बाप होते हैं। ये कोई हम अपने देवी देवताओं को पूजने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। ये तो भगवान के वो है, और माता पिता का दिल दुखा रहे हैं, पिता का तुम दिल दुखा रहे हो तो क्या फायदा? तो सारे तीर्थ बेकार हैं, सब तीर्थ बेकार है, आप जो पुण्य करते हो वो भी बेकार हैं, सब कुछ वो सभी बेकार है। वो ये कोई है हम पैसे वाले बन गए, कोई बन गया तो कोई नहीं। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी ने एक बात और बताई कि देखो, माता पिता का अगर आप दिल दुखाते हो, उनका अपमान करते हो और उन्हें दुखी करते हो, उन्हें रोटी नहीं देते, उनका मान सम्मान नहीं करते, और आप हरिद्वार काशी बहुत बहुत तीर्थ करते हो, तो ये सब तीर्थ बेकार हैं। अरे वो बेटा बेकार है जो सबसे सुखी रहते हुए अपने माँ बाप को दुखी करे, तो वो सब कमाया हुआ धन उसके लिए बेकार है। इसलिए अपने माता पिता की, वे साक्षात प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने देवता हैं, तो उनकी सेवा जरूर करें। और अगर उनको छोड़कर आप सारे तीर्थ करते हो, सारे भगवान की पूजा पाठ करते हो, दिन रात भगवान की भक्ति में रहते हो, तो सब व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं
तो सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा करो और वही सबसे बड़े भगवान हैं, और उसके बाद किसी और की पूजा करो, वरना सारे तीर्थ बेकार है। ऐसा नीतू रानी जी का कहना है। क्यों नीतू रानी जी? हाँ, ऐसे कहना है ना आपका? ये हम चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं और अपने माँ बाप को भूल नहीं रहे तो बेकार है। वो चारों धाम की यात्रा आपकी सब बेकार होनी है। इसलिए बस आज के लिए हम इतने कहना चाहते हैं। अगर कोई वीडियो देखता है हमारी और अपने लिए सोचता है तो हमारी वीडियो मत देखो। हम कोई कह नहीं रहे हैं। अगर कोई भी सोचता है कि हमारे लिए बनाई है, ये हमारे उसके लिए करा है, हमने किसी का दिल दुखाने के लिए करी, हम ये आज बता रहे सच्चाई। जो अपने माँ बापों की सेवा नहीं करते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी सेवा नहीं करेंगे। बस आज के लिए